13 जून साल 2024। आखिर मैं आज आपको आज की ही तारीख क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। बब्बन तांत्रिक की वापसी हो रही है दोस्तों। ये दिन हम पटाखों से मनाएंगे। YouTube पर बब्बन बब्बन हो जानी चाहिए, पटाखे फूटने चाहिए। बब्बन की वापसी हो रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इस वीडियो पर कमेंट करने की, ताकि पटाखे फूट जाने चाहिए, रिकॉर्ड टूट जाने चाहिए। बब्बन की वापसी हो रही है जिसका सबको इंतज़ार था। जो जानते हैं बब्बन के बारे में और जो नहीं जानते, क्या बताऊं उन्हें। बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक जिसने घर के पिशाच से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, कर्ण पिशाचनी साधना की और क्या क्या नहीं किया। बब्बन तांत्रिक साधारण तांत्रिक नहीं, महान तांत्रिक था, लेकिन चला गया नेपाल के जंगलों में सब कुछ छोड़कर। क्या वो वापिस आता या नहीं आता? हर कोई मुझसे यही सवाल पूछ रहा था। बब्बन तांत्रिक को वापस लेकर आओ। मैं कैसे लेकर आऊं? बब्बन मेरी बात नहीं मानता, बब्बन किसी की भी नहीं मानता, लेकिन बब्बन को माननी पड़ी बात। क्या वो वापस आएगा? क्या वो जिंदा भी है या नहीं? दोस्तों, आज छेनू तलाश करने वाला है बब्बन तांत्रिक की और बड़ी अपडेट आने वाली है बब्बन तांत्रिक की। क्या बब्बन तांत्रिक जिंदा भी है या नहीं? तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही खौफनाक, रोमांचक, डरावनी और थोड़ी सी अतरंगी होने वाली है, बस थोड़ी सी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। छेनू, जो कि प्रोफेसर और गुरु तांत्रिक के साथ जंगलों में गया था छलावे से मुकाबला करने के लिए, लेकिन वो हार गया। उस छलावे ने प्रोफेसर को भी कैद कर लिया, गुरु तांत्रिक को भी कैद कर लिया, एक ऐसे बड़े खंडहर घर में जहां 5 चुड़ैलें उन्हें कैद करके अंदर बंद रखे हुए थी। अंदर से आई उई की आवाजें जरूर आ रही थी, लेकिन छेनू को डर था कहीं वो मर ना जाए। इसीलिए वो छलावा कह रहा था, यक्षिणी का आईना लेकर आओ। अब जो छेनू था वो समझ नहीं पा रहा कि मैं यक्षिणी का आईना तो ला दूं, क्या ये प्रोफेसर और गुरु तांत्रिक को छोड़ेगा? वो हंस रहा था जैसे कि छलावे हंसते हैं। गुरु तांत्रिक ने आवाज लगाकर कहा था, एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है, एक ही इंसान, बब्बन तांत्रिक। तुम्हें बब्बन तांत्रिक की तलाश करनी होगी, उसे वापस लेकर आना होगा। ऐसी शक्तियों से मुकाबला करना किसी साधारण इंसान या साधारण तांत्रिक का काम नहीं है, यह बब्बन तांत्रिक ही कर सकता है। आखिर इतने चालाक, इतने कमीने छलावे से निपटना उससे भी बड़े चालाक और बब्बन तांत्रिक का काम है, आप समझ सकते हैं। इसीलिए छेनू निकल पड़ा बब्बन तांत्रिक की तलाश के लिए। छेनू सीधा पहुंचा नेपाल। उसने कहानियां सुन रखी थी, बहुत सारी कहानियां चारों तरफ फैली पड़ी थी कि नेपाल का एक गांव है जहां पर एक किचकांडी नजर आया करती थी उस गांव के पास, और उस किचकांडी किचकन्या को खत्म किया था बब्बन तांत्रिक ने। इसीलिए छेनू उसी गांव में पहुंचा था। लोगों से पूछ रहा, क्या आप बब्बन तांत्रिक को जानते हैं? क्या आप बब्बन तांत्रिक को जानते हैं? जिससे भी वो ये सवाल पूछता, वो छेनू को एक चमाट मारता या मुक्का मारता। इसीलिए जो छेनू था बार बार पिट रहा। वो सोच रहा, बब्बन तांत्रिक का नाम लेते ही लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आखिर इतने महान तांत्रिक का नाम लेना भी इस गांव में क्या वर्जित है? यानी उसकी महानता के किस्से इस गांव में बहुत ज्यादा फैले होंगे, इसीलिए लोग डरते हैं, इज्जत से नाम लेते हैं। तो जो छेनू था वो पूछने लगा, क्या वो महान तांत्रिक जी के बारे में आप जानते हैं? महान तांत्रिक जी के बारे में आप जानते हैं? गांव वालों ने बताया, यहां तो कई तांत्रिक थे, किस तांत्रिक के बारे में तुम जानना चाहते हो? बिना बालों वाले या बालों वाले? इसके बाद जो छेनू था सोचने लगा, बिना बालों वाला, बालों वाला, क्या बब्बन ने बाल उगा लिए होंगे? लेकिन मुझे तो पता नहीं। इसके बाद कई लोगों से पूछने के बाद भी जो छेनू था सही से जानकारी इकट्ठी नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने ये पता कर लिया था कि किचकांडी का जो किस्सा हुआ था ना, वो क्या था। किचकांडी को हराया बब्बन ने अकेले नहीं था, एक साधु बाबा की मदद ली थी, और वो साधु बाबा आज भी इस गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं अकेले। वो छांव में बैठे रहते हैं, गांव वालों की मदद करते हैं। इसके बाद जो साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे ना,
साधु बाबा खड़े हो गए। वो देख रहे कि सामने से कोई चलकर आ रहा है। छैनू धीरे धीरे चलकर आ रहा, वैसे ही कपड़े पहने हुए, मुंह ढका हुआ। साधु बाबा थोड़ा शक भी कर रहे, फिर उन्हें लग रहा कोई भी होगा, मुझसे मदद मांगने के लिए आ रहा होगा। हो सकता है ये कोई डाकू हो, इसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, इसीलिए ज्ञान लेने के लिए आ रहा है। अब जो साधु बाबा थे ना, वहां बैठकर पास में आग जलाकर कुछ उसमें आहुति दिया करते या ऐसा कुछ किया करते। बड़ी आग जलाई हुई थी। साधु बाबा आग के आगे खड़े हो गए कि सामने से आएगा, ये नमस्ते करेगा या प्रणाम करेगा, देखते हैं। साधु बाबा खड़े, छैनू जल्दी जल्दी चलने लगा। उसके पास समय कम था, समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो छैनू आगे बढ़ने लगा। पाँव में उसके पाँव फंसा, हाथ उसने आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया था कि पाए लागू, पैर फंसा, सीधा उसने अपना सर साधु बाबा की छाती पर मारा। साधु बाबा पीछे आग में गिर गए। साधु बाबा के कपड़े जलने लगे। साधु बाबा चीखे मार रहे, छैनू नीचे गिरा हुआ, पाए लागू पाए लागू पाए लागू। जो साधु बाबा आशीर्वाद नहीं दे रहे, छैनू कहे जा रहा पाए लागू पाए लागू। साधु बाबा की आग लगी हुई, साधु बाबा हाय होए हाय ऐसे कर रहे, लेकिन आशीर्वाद नहीं। फिर छैनू को लगा साधु बाबा के तो नुकसान हो गया, सर ज्यादा जोर से टकरा गया ना पेट पर या छाती में, इसीलिए मुझे जल्दी से आग बुझानी होगी। साधु बाबा कह रहे आग बुझा आग बुझा। अब छैनू को समझ नहीं आ रही आग कैसे बुझाए। पास में तालाब था, वहां से ऐसे पानी लेकर आता, आग बुझाता, काम नहीं बनता। तो जो छैनू था उसने दिमाग लगाया, उसने साधु बाबा को टांगों से पकड़ा, क्योंकि छाती में यहाँ कपड़े थे ना, आग लग रही थी। साधु बाबा को ऐसे पकड़ा, ऐसे कंधे पर भाग कर तालाब में छलांग लगा दी। इस तरह से साधु बाबा की आग बुझी। साधु बाबा जैसे ही बाहर निकले, साधु बाबा देख रहे ज्यादा जलन नहीं हुई थी, कपड़े थोड़े जले थे लेकिन शरीर पर कोई दाग वगैरह नहीं हुआ था, बच गए थे साधु बाबा। छैनू भी बाहर आया। साधु बाबा वहां खड़े होकर घूर रहे, ये क्या था, ये प्रणाम करने का तरीका कैसा है, कौन सी सभ्यता से आए हो तुम? छैनू ने कहा मैं भारत से आया हूं। साधु बाबा सोचने लगे, भारत में ये नया कल्चर कब से शुरू हो गया? प्रणाम तो ठीक है, लेकिन ये सर मारने वाला कल्चर कहां से शुरू हो गया? छैनू ने कहा वो मेरा गलती से पैर फिसल गया था। साधु बाबा ने कहा पैर ही फिसला, कुछ और फिसलता, पता नहीं कहां सर मार देते। छैनू समझ नहीं पाया था। साधु बाबा समझाने लगे, अब दोबारा पांव पड़ सकते हो। छैनू ने पैर को हाथ लगाया। साधु बाबा थोड़े घबराए थे ताकि ये दोबारा सर न मारे, लेकिन साधु बाबा को गुस्सा भी था। आखिर आप किसी को आग में गिरा दे तो वो इंसान गुस्सा तो करेगा। साधु बाबा ने ऐसे सर पर आशीर्वाद नहीं दिया था, जैसे ही छैनू ऐसे पांव छू रहा ना, ऐसे कोहनी से पीठ पर आशीर्वाद दिया था। 2 मिनट के लिए छैनू ऐसे पीठ करके, उसे सांस नहीं आ रही, फिर जाकर उसे सांस आई। छैनू ने कुछ कहा नहीं, छैनू समझ गया था ये आशीर्वाद है और किस कारण आशीर्वाद मिला है। फिर साधु बाबा बैठे हुए, छैनू बैठा हुआ, दोनों बातें कर रहे। छैनू अब सीधा पॉइंट पर आ गया, मैं यहां वो महान तांत्रिक जी को ढूंढने के लिए आया हूं जिनके महान किस्से, बड़े बड़े किस्से हर तरफ फैले हुए हैं। साधु बाबा सोचने लगे, महान तांत्रिक कहां देखा था तुमने उसे? छैनू ने कहा उसके किस्से यहां मशहूर हैं कि इस गांव में आखिरी बार आया था, उसके बाद कहां गया पता नहीं। साधु बाबा सोच रहे, कोई महान तांत्रिक भी यहां पर आया था क्या? सच में मुझे पता ही नहीं लगा। इसके बाद छैनू मुस्कुराकर कहने लगा, साधु जी आप बड़ा मजाक करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, गांव वालों से पूछा है। महान बब्बन तांत्रिक जी आपसे सीख कर गए हैं। साधु बाबा तब छैनू की तरफ ऐसे देखे जा रहे, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक छैनू को देखा और फिर साधु बाबा कहने लगे, बब्बन महान तांत्रिक बन गया? छैनू कहने लगा, हाँ वो तो कब से महान तांत्रिक ही हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है। घर के पिशाच से समझौता किया, पिशाचनी को हराया, पिशाच को हराया, करण पिशाचनी साधना की, ट्रेन में चढ़े। और दूसरी तरफ से जो साधु बाबा थे घुमाकर चमाट मारी और कहा चुप कर जा, ये शब्द मैं दोबारा सुनना नहीं चाहता, मेरे कान पक गए थे ये सुनते सुनते। तू भी शुरू हो गया, तू बिल्कुल उसके जैसा क्यों लगता है? छैनू थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मैं उन्हें अपना एक तरह से गुरु ही मानना चाहता हूं। वो महान तांत्रिक बब्बन तांत्रिक हैं जिनकी तलाश के लिए मैं निकला हूं। बताइए, सच बताइए, आपने ये किस्से सुने हैं ना, आप जानते हैं ना बब्बन तांत्रिक को? साधु बाबा ने सर झुकाते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूं। छैनू ने कहा, हिम्मत से कहिए, ऐसे घबराते हुए क्यों कह रहे हैं? तब साधु बाबा ने नजरें ऊपर की और छैनू को कहा, तुम बब्बन तांत्रिक को मिले हो कभी? छैनू ने कहा नहीं। साधु बाबा ने कहा, इसीलिए जो उससे मिला नहीं होता ना, उसके किस्सों की बात करता है, जो उससे मिला होता है उसके कांड की बात करता है। छैनू समझ नहीं पाया।
साधु बाबा समझाना भी नहीं चाहते थे। साधु बाबा ने ऐसे चमाट ऊपर की तरफ करके कहा, बता तू क्यों आया है, क्यों आया है? तब छैनू ने कहा, मैं उसकी तलाश के लिए आया हूं, बब्बन तांत्रिक की तलाश के लिए आया हूं। उनके गुरु कैद में हैं एक छलावे के, मौत निश्चित है। मेरे गुरु कैद में है उस छलावे के, मौत निश्चित है। साधु बाबा कहने लगे, तू उसकी कैद में क्यों नहीं है? तेरा भी तो गुरु है, बचा लेता उसे। छैनू ने नजरें नीचे झुका ली और कहा, मुझे ऐसी शक्तियों से निपटना नहीं आता, बब्बन तांत्रिक को आता है। साधु बाबा ऐसे मुंह करके थोड़ा सा हंस रहे थे। उसके बाद पता नहीं हंस रहे थे या कुछ मुंह पर कुछ लगा था, ऐसे ऐसे करके बाद में सीधा मुंह करके कहने लगे, ठीक है, अगर तू बब्बन से मिलना ही चाहता है तो बताता हूं बब्बन कहां है। आखिरी बार यहां किचकांडी को हराने के बाद, एक नर्क के शैतान को नर्क में भेजने के बाद वो चला गया था नेपाल के उन जंगलों में, वो भूतिया जंगल। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने सुना ही नहीं, सुनता कम था ना। भाग गया, कहने लगा 6 महीने वहां बिताकर आऊंगा, शांति को पाकर आऊंगा। लेकिन जिन जंगलों में वो गया है, कहते हैं सबसे ज्यादा अशांति वहीं पर है, सबसे ज्यादा भूतिया घटनाएं वहीं पर होती हैं। जिससे बचने गया था, हो सकता है उन्हीं के चंगुल में फंस गया हो। छैनू, उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी, ऐसे कर रहा, महान बब्बन तांत्रिक उन जंगलों में है। तब साधु बाबा ने कहा, जाओ, तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो तुम्हारी बातों से, जैसे तुमने मेरा आदर किया है पहली बार मिलकर, मैं खुद चाहता हूं तुम उन जंगलों में जाओ, बब्बन को ढूंढने की कोशिश करो। छैनू ने कहा, आपको विश्वास है मुझ पर, मैं बब्बन को ढूंढ लूंगा? साधु बाबा ने ऐसे देखते हुए कहा, विश्वास तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम उन जंगलों में जाओ जैसे बब्बन गया है। छैनू समझ नहीं पाया, साधु बाबा समझाना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए छैनू बढ़ने लगा उन जंगलों की तरफ। आखिरी बार इस गांव में देखा गया था बब्बन तांत्रिक को, उसके बाद उसके कोई किस्से सुनने को नहीं मिले। उसी घने जंगलों में जहां कहते हैं भूतिया घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, भयानक घाटियां बनी हुई हैं, बड़े बड़े पेड़ बने हुए हैं, दिन में भी रात का एहसास होता है, ऐसी जगह बब्बन तांत्रिक गया है। और छैनू को पता तक नहीं था वहां कोई मिलेगा या नहीं। उसकी मदद करने वाला आगे बढ़ता गया और एक अजीब सा चमकीला पेड़ बहुत दूर से नजर आ रहा। ऐसा लग रहा जैसे पेड़ों के बीच एक पेड़ से रोशनी निकल रही हो। दूर से वो पेड़ आकर्षित कर रहा था, जैसे घाटी के ऊपर सा था। इसके बाद जो छैनू था उस तरफ बढ़ने लगा। छैनू बढ़ते बढ़ते जब उस पेड़ के करीब पहुंचा, तब उसे एक लड़की ऊपर बैठी हुई नजर आई। अब वो जो लड़की थी ना, पेड़ के नीचे छैनू ने देखा चारों तरफ चंदन के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाए हुए, लहसुन की छोटी छोटी गांठें हर जगह लटकाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे झूमर बनाया गया हो उस पेड़ को। इसे देखने के बाद जो छैनू सोच रहा, ये क्या चीज है? मैंने तो सुना है चुड़ैलें, भूत प्रेत इससे डरते हैं, तो इसका इस्तेमाल यकीनन बब्बन तांत्रिक ने किया हो सकता है। पेड़ के ऊपर से हंसने की आवाज आई, एक चुड़ैल। अब जैसे ही छैनू को चुड़ैल नजर आई, छैनू डर गया। छैनू नीचे, फिर सोच रहा चंदन लहसुन है, यहां थोड़ा बच सकता हूं। ऊपर से चुड़ैल हंस रही और कह रही, कौन हो तुम? नीचे बचे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें नोच सकती हूं, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। छैनू नीचे बैठा सोच रहा, सीधे सीधे डील पर आ गई। कोई मारने का कोई धमकी नहीं दी, कोई दिखावा नहीं किया। छैनू खड़ा होकर कहने लगा, तुम तो चुड़ैल हो ना, और तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं? उसके जो बाल थे ना, जड़ की तरह, जैसे कोई टहनी की तरह ऐसे ऐसे पेड़ के इर्द गिर्द लिपटे हुए बड़े दूर तक जा रहे, चारों तरफ बाल ही बाल फैले हुए। तब वो चुड़ैल ऊपर से कहने लगी, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जो चाहते हो, मैं तुम्हें खजाना ढूंढ कर दे सकती हूँ, मैं तुम्हें अजीब सी शक्ति का वो बक्सा दे सकती हूँ जिससे तुम किसी को भी कैद कर सकते हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। छैनू कहने लगा, ये तो अच्छा है, मैं इसकी मदद करूंगा और बदले में खजाना लूं या बक्सा लूं। अब बब्बन तांत्रिक को ढूंढूं या ना ढूंढूं? बब्बन इतना खास तो है नहीं, खजाने से काम बन जाएगा। अचानक छैनू को याद आया, गुरु तांत्रिक प्रोफेसर भी तो वहां पर कैद हैं। इसीलिए छैनू ने सोचा, छोड़ो बाद में आऊंगा ये चीज लेने के लिए, पहले प्रोफेसर को छुड़ाना है। छैनू ने कहा, मुझे जानकारी दो, बब्बन तांत्रिक कहां पर है? मुझे बब्बन तांत्रिक को ढूंढना है, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसीलिए वो जो
चुड़ैल थी ना ऊपर पहले हंसने लगी, बड़े गुस्से में आई जैसे नोचना चाहती हो छेनू को। फिर कहने लगी, नोच भी नहीं सकती कमीना बब्बन, मुझे इस तरह से फंसा कर गया है, जगह जगह लटका कर गया है, ना मैं पेड़ से उतर सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, पूरी तरह से फंसा दिया है। छेनू को खुशी हुई, बब्बन का नाम तो सुनने को मिला। फिर छेनू ने कहा, मुझे बताओ बब्बन कहाँ है, मुझे वहां पर जाना है, बब्बन को ढूंढ कर आना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करो। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, वादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, जानकारी दूंगी, जो तुम चाहती हो पूरी जानकारी। छेनू खुश। अब वो चुड़ैल चाहती थी सारे लहसुन चंदन उसे उस पेड़ से उतारा जाए। छेनू लग गया काम पर। 15-20 मिनट कच्चे धागे लगाए हुए तोड़े, सारे एक झोले में डाले, एक तरफ रख दिए। चुड़ैल आई, ऐसे नोचने के लिए आई, रुक गए, कहने लगी, वादा किया है, मार नहीं सकती, मन तो बहुत कर रहा है, शिकार किए बहुत दिन हो गए। फिर छेनू कहने लगा, मुझे जानकारी दो। तब वो चुड़ैल ने जानकारी दी। उसने जो जानकारी दी, एक बार के लिए जो छेनू था उसके पांव तले जमीन खिसक गई। छेनू हक्का बक्का हो गया। छेनू ने पूछा था, बब्बन तांत्रिक कहां है? चुड़ैल ने कहा, बब्बन तांत्रिक मारा गया। ये नीचे जो खाई नजर आ रही है ना, ये रूहानी जंगल है। यहां इस जंगल में उतरने के लिए मेरे बालों का इस्तेमाल किया जाता है। वो ऐसे रूहानी जगह पर जाना चाहता था, मैंने बालों का सहारा दिया था। तुम भी इस बालों से लटक कर नीचे जा सकते हो। वापस आने के लिए बालों का सहारा नहीं मिलेगा। इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जंगल को पार करके है। कह रहा था 6 महीने उस रहस्यमय जंगल में रहेगा आराम से, लेकिन नीचे तो चला गया मुझे यहां बुरी तरह से फंसा कर। उसके बाद मुझे खबर मिली है बब्बन तांत्रिक मारा जा चुका है उस रहस्यमय जंगल में, लेकिन उसकी एक बीवी है जो जंगल में घूमती हुई नजर आती है। छेनू सोचने लगा, बब्बन तांत्रिक ने शादी कर ली? उस चुड़ैल ने कहा, हाँ, पता नहीं लड़की कहां से ढूंढ कर निकाली उसने उस जंगल में। ज्यादातर तो भूत प्रेत ऐसी रहस्यमय चीजें हैं, फिर भी उसने जैसे एक लड़की ढूंढ ली, उसे तांत्रिका बनाया, गंजी तांत्रिक बनाया, और कहते हैं उसकी शादी बब्बन से हुई। वो कहानियां सुनाती है, बस वही नजर आती है। वो कहती है बब्बन मारा गया। छेनू बहुत रोया था, बहुत रोया था। उसके बाद उसके अंदर गुस्सा था, इतनी दूर आया था बब्बन को ढूंढने के लिए, खाली हाथ नहीं जा सकता। उसने चुड़ैल को कहा, मैं उस रहस्यमय जंगल में जाना चाहता हूं। चुड़ैल ने कहा था, जा, तू मरना चाहता है तू भी मर, वहां से अंदर जाने का रास्ता मेरे बालों से है, नीचे खाई में उतरना पड़ता है, इस तरफ से चढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे नहीं है ये पहाड़ी, ऐसे है, बिल्कुल उतरा जा सकता है, इस तरफ से चढ़ा नहीं जा सकता, दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा, और सबसे खतरनाक जीव उसी तरफ है, जाना चाहोगे? छेनू सोचने लगा। फिर छेनू ने सोचा, जाना तो पड़ेगा। अब बब्बन तांत्रिक को आखिरी श्रद्धांजलि देनी होगी, इसीलिए छेनू वो खाई से बालों के सारे नीचे लटका था, लगभग 50-60 फुट नीचे, उससे भी ज्यादा नीचे ऐसे बालों के सारे उतर गया था। जैसे ही छेनू वो बालों से जैसे उन्हें पकड़कर नीचे उतरा था ना, नीचे उतरकर वो इधर उधर देखने लगा, और चुड़ैल ने बाल खींच लिए और कहने लगी, तुम्हारा आखिरी सफर मुबारक हो, यहां से कोई बाहर नहीं निकलता। ये कहकर चुड़ैल तो बाल खींच गई, चली गई उसी पेड़ पर। अब छेनू वहां नीचे, ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं। छेनू पीछे देखने लगा, रहस्यमय जंगल, अब यहीं जाना होगा। छेनू ने सोचा हुआ था आखिरी बार बब्बन तांत्रिक की वो जो बीवी है ना, उसके साथ जैसे शोक मनाऊंगा, कुछ देर बैठूंगा, जब कोई मरता है ऐसे शोक मनाना जरूरी होता है। इसीलिए जो छेनू था बढ़ने लगा जंगल में, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते वो ढूंढने लगा कहाँ है उसकी बीवी, कहाँ है। छम छम की आवाजें आई, छम छम की वो आवाजें, और छेनू उसके पीछे। छेनू रहस्य सुलझाना जानता था, लेकिन अब मर चुका है तो क्या रहस्य सुलझाना। उसे लगा कोई छम छम करती लड़की होगी, हो सकता है बब्बन की बीवी हो। जब वो पीछे भागने लगा, उसने देखा एक लड़की गंजी साड़ी पहने हुए, मर्दाना शरीर, भागी जा रही। अब जो छेनू था पीछे पीछे भागने लगा। जैसे ही उस लड़की ने देख लिया छेनू को, वो भागने लगी, डाकू आ गए, डाकू आ गए। वो लड़की बड़ी तेजी से भाग रही। छेनू ने जो कि हुडी पहनी हुई, मास्क पहना हुआ, पीछे पीछे, रुको रुको रुको, मुझे शोक मनाना है, मुझे मौत का शोक मनाना है। वो लड़की और तेज, साले मारकर शोक मनाना चाहता है, भाग जा, बोल मारना चाहता है, सीधा कह रहा है शोक मनाना है, पक्का मान रहा है मार देगा। छेनू कह रहा रुको तो सही, मुझे बात करनी है, मुझे आपसे बस थोड़ा सा कुछ कहना है, बात करनी है। वो लड़की भागे जा रही। छेनू को आ गया गुस्सा। छेनू कहने लगा अब तो मैं पकड़ के रहूंगा,
वो लड़कियों के पीछे भागा नहीं करता था, लड़कियों को छेड़ा नहीं करता था। वो सोच रहा था भाभी जी हैं, भाभी जी। अब वो बब्बन तांत्रिक को अपने भाई के समान, अपने गुरु के समान मानने लगा था। कहानियां सुनी थी महान तांत्रिक की। वो भाभी जी रुकिए, भाभी जी रुकिए। और सामने से वो औरत जो भागी जा रही, गंजी तांत्रिक, अजीब से साड़ी वाले कपड़े पहने हुए, कमीने छोड़ मुझे, भाग जा यहाँ से, कोई जीने नहीं देता यहाँ, ये कहते हुए भागे जा रही, भागे जा रही। छैनू ने भागते भागते उस लड़की को एक तालाब के करीब घेर लिया। अब वहां पीछे वो जो लड़की थी ना साड़ी में, वहां गंजी सामने छैनू को देख रही। छैनू मास्क पहने, चेहरा तो नजर नहीं आता था, वहां ऐसे बाजू करके, अब मैं जाने नहीं दूंगा भाभी जी आपको। अब सामने से वो लड़की कहने लगी, अबे साले भाभी क्यों कह रहा है, भाभी क्यों कह रहा है, मैंने कौन से तेरे भाई से शादी की है। छैनू कहने लगा की है, मैं ढूंढने आया हूं बब्बन तांत्रिक को, और बब्बन तांत्रिक तो मारे गए, बेचारे मारे गए, इसीलिए भाभी जी आपसे शोक मनाना चाहता हूं, ढूंढने आया था, मुझे खबर मिल चुकी है। सामने से वो लड़की छैनू की तरफ देखकर कहने लगी, कौन हो तुम, मुझे नहीं लगता पहले मैंने तुम्हें कभी यहां पर देखा है। छैनू कहने लगा, हाँ मैं इन जंगलों में पहली बार आया हूं, बब्बन जी की तलाश में आया था। उनके जो गुरु है ना, उन्हें कैद किया जा चुका है। एक छलावा जो कि मेरे गुरु प्रोफेसर और बब्बन जी के गुरु तांत्रिक को कैद कर चुका है 5 चुड़ैलों के साथ। मुझे डर इस चीज का नहीं है कि वो छलावा है, वो 5 चुड़ैले हैं। मुझे डर इस चीज का है, घर के अंदर से ना आई हुई की आवाजें आ रही हैं, और ज्यादा गुरु तांत्रिक की आवाजें आ रही हैं। सामने से वो जो लड़की तांत्रिक थी ना, गुस्से से आग बबूला हो गई और कहने लगी, ऐसे कैसे, गुरुजी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है कोई। वो बहुत गुस्से में थी। छैनू कह रहा, आप रुकिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा उस छलावे से। अब बब्बन को तो यहां से निकाल नहीं सकते, लेकिन शायद मैं वापस जाकर अपनी जिंदगी से बदला लेने की कोशिश करूंगा, गुरु तांत्रिक और प्रोफेसर को बचाऊंगा। बब्बन जी की मदद तो मिलेगी नहीं। अब ऐसा लग रहा था वो जो तांत्रिका है ना, लड़की तांत्रिक, छैनू को कुछ बताना चाहती है। वो कहने लगी, ऐसा करो मेरे साथ एक गुफा में चलो, वहां मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जल्दी चलो मेरे साथ। छैनू कहने लगा, नहीं, जो बात करनी है यहां करो, खुले में करो। अब गुफा में आपके साथ जाता हुआ अच्छा नहीं लगता, आपके पति की मौत अभी अभी हुई है, लोग गलत समझेंगे। सामने से वो तांत्रिका, तुम्हें चलना होगा, बात बहुत खास है, जल्दी चलो, इससे पहले कि ज्यादा अंधेरा हो जाए। छैनू कहने लगा, देखिए ये बात सही नहीं लगती, अभी अभी आपके पति की मौत हुई है, आप ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। सामने से वो तांत्रिक आई, उसने चमाट मारी, पत्थर उठाया, ऐसे मारने वाली थी और कहने लगी, चलता है या नहीं। छैनू ने कहा, चलता हूं। इसके बाद वो तांत्रिका आगे आगे, छैनू पीछे पीछे। वो तांत्रिका थोड़ी सी आगे बढ़ती, साड़ी फंसती, कभी पेड़ से सर टकराता, कभी किसी तालाब में गिर जाती, कभी किसी खड्डे में गिरती, ऐसे सर टकराता, इधर उधर चोट लगती जा रही थी, बार बार गिरती जा रही थी। तब छैनू को काफी ज्यादा गुस्सा आया। छैनू कहने लगा, आपको देखना नहीं आता, आप साड़ी पहने हो, साड़ी संभालनी नहीं आती, कभी गिर रहे हो, कभी सर टकरा रहा है, एक आपका गंजा सर है, देखने में आप अजीब सी लग रही हैं, मर्दाना शरीर है, मर्दाना चेहरा है, आप गिरती जा रही हैं, चेहरा आपका और खराब होता जाएगा, आप तो बेवकूफ सी लगती हैं। उस तांत्रिका ने पीछे मुड़कर छैनू को कहा था, धन्यवाद। उसी वक्त छैनू ऐसा सोचने लगा था, धन्यवाद क्यों कहा है। छैनू का दिमाग घूमने लगा। वो तांत्रिका छैनू को एक गुफा में लेकर गई, अंधेरी जगह जाकर अपनी साड़ी खोलने लगी ऐसे। छैनू कहने लगा, देखो ये गलत चीजें मैं नहीं करने वाला, आपको ऐसे करते हुए अगर किसी ने देखा ना गलत समझेंगे, मैं जाने वाला हूं। छैनू बाहर भागने लगा। वो तांत्रिका कपड़े उतार रही। छैनू कहने लगा, मैं फंसा, मेरे ब्रह्मचर्य पर दाग लग जाएंगे। छैनू ने किसी लड़की को छुआ तक नहीं था। अब ये भाभी जी यानी कि बब्बन तांत्रिक की बीवी ऐसे कपड़े उतार रही है। पीछे से उसने ऐसे पकड़ा, छैनू को लगाई चमाट, छैनू गिरा नीचे और भारी आवाज में उस तांत्रिका ने कहा था, मैं हूं बब्बन तांत्रिक, मुझे यहां इस साड़ी में रहना पड़ता है। बब्बन मरा नहीं है, बब्बन को कौन मार सकता है, मैं हूं महान तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक। छैनू खड़ा हो गया था। छैनू ने आंखों में देखा था बब्बन तांत्रिक के, और बब्बन तांत्रिक की मुस्कुराहट देख छैनू खुशी से छलांगे लगा रहा। हाँ बब्बन तांत्रिक है। तब बब्बन तांत्रिक कहने लगा, हाँ मैं बब्बन तांत्रिक हूं। तुम्हें क्या लगा बब्बन तांत्रिक को मारना इतना आसान है?
मैं मरने वाला नहीं। छैनू कहने लगा फिर ये साड़ी, ये ब्लाउज, ये क्या बने हुए हैं? बब्बन तांत्रिक कहने लगा अब वो थोड़ी बताने वाली बात है, लेकिन छोड़ो छोड़ो, क्या बतानी। छैनू ने कहा बताइए, चलिए मेरे साथ, जल्दी से हमें गुरु तांत्रिक को बचाना है, वो मेरे प्रोफेसर को बचाना है, जल्दी चलिए। सामने से बब्बन कहने लगा अब काम इतना आसान नहीं है, पीछे से तुम्हें पता होगा चढ़ नहीं सकते, तुम भी उस चुड़ैल के बालों से नीचे उतर कर आए हो ना। छैनू ने कहा हाँ। बब्बन ने कहा मैं भी आया था, बड़ी चालाक है, लेकिन उससे बदला लेकर आया था। वो लहसुन चंदर वहां टांगा हुआ है, अब तड़पती रहेगी तड़पती रहेगी। छैनू ने नीचे नजरें कर ली और कहा वो मैंने उतार दिए हैं। बब्बन ने कहा उतार दिए हैं, क्यों उतारे? छैनू ने कहा मदद की उसने, इसलिए उतार दिए। बब्बन ने बाल पकड़े छैनू के, ऐसे ना हुडी पहनी हुई थी, हुडी के बीच में हाथ ऐसे बाल पकड़े और कहा तूने लहसुन निकाल दिया, बड़ी मुश्किल से मैंने वो किया था। फिर बब्बन ने ऐसे किया और कहा मदद के लिए आया है, चल चल अब तुझे रहना सिखाता हूं, यहाँ कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। छैनू ने कहा क्या रहते हैं खाते हैं, जाना है यहाँ से, आगे से निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। बब्बन कहने लगा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें नहीं पता यहाँ रहने कैसे पड़ता है। ये साड़ी एक और पड़ी है, ये भी ऐसे ओढ़ लो, पल्लू ओढ़ लो। छैनू समझ नहीं पा रहा ये लड़की बनकर क्यों रहना, आप भी मर्द है मैं भी मर्द हूं, साड़ियों में क्यों रहना यहाँ पर। बब्बन कहने लगा रहना पड़ेगा, तुम्हें नहीं पता यहाँ एक बड़ा भयानक पिशाच रहता है, और जब तक तुम मर्द बनकर रहोगे खतरे में रहोगे, औरत बनकर रहो। मुझे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा, मुझे ये कहानी बनानी पड़ी कि बब्बन तांत्रिक मर गया और मैं बबना तांत्रिक हूं, उसकी बीवी। अब छैनू सोच रहा है ऐसा क्या, एक पिशाच से डर गए? आप पिशाच से डर गए, आप कोई महान तांत्रिक नहीं लगते, आप तो डरपोक तांत्रिक हो। बब्बन ने कहा था धन्यवाद, लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि वो साधारण पिशाच नहीं है। छैनू ने कहा साधारण पिशाच नहीं है, उसकी खासियत क्या है? आग के गोले फेंकता है या अपने पैर से जैसे बर्फ की लहरें छोड़ता है? बब्बन ने कहा था लहरें वहरें नहीं छोड़ता, वो उल्टा है, उल्टा। छैनू ने कहा उल्टा है मतलब क्या? क्या सर उसका पीछे की तरफ लगा हुआ है? क्या पांव उल्टे हैं उसके चुड़ैलों की तरह? बब्बन ने कहा नहीं, पांव उल्टे नहीं है, उसका अंदरूनी मामला वो उल्टा है। छैनू समझ नहीं पाया, बब्बन समझाना चाहता था, छैनू समझ नहीं पा रहा। बब्बन क्लियरली कभी कुछ समझाता नहीं था, घुमा कर बातें समझाता था। फिर बब्बन कहने लगा चलो मेरे साथ, तुम्हें एक्सपीरियंस करवाता हूं, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे कि उससे पार पानी कितनी मुश्किल होगी। छैनू को बब्बन लेकर गया। जैसे ही वो काली घाटी, जो काली घाटी थी ना, उसे पार करते ही आके नदी आती, नदी को पार करते ही नेपाल के साधारण जंगल, वहां से जाया जा सकता था। वो काली घाटी पार नहीं करने देता था काला पिशाच। कभी कभी वो रहस्यमय जंगलों में भी आता था। जैसे ही काली घाटी तक पहुंचे, अब जो छैनू था वो साधारण मर्दों वाले कपड़े, जो बब्बन था वो तांत्रिका बना हुआ साड़ी पहनकर। जैसे ही वहां पर पहुंचे, वहां देखा सामने जैसे हर तरफ केले के पेड़ लगे हुए। वहां कोई भी साधारण बाकी पेड़ नहीं थे, केले के पेड़, केले के पत्ते, केले गिरे हुए, केले 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 केले। छैनू पूछ रहा ये कैसा केलों वाला जंगल है? बब्बन ने कहा अभी देखो, इनका मालिक भी आता ही होगा। जैसे ही पैर रखा, छैनू ने आगे आगे से हंसने की आवाजें आने लगी। एक उड़ता हुआ पिशाच आया और सामने पेड़ पर बैठा। छैनू घबरा गया। तब वो जो पिशाच था ना, सीधा छैनू की तरफ देखकर कहने लगा ओ सख्त मर्द, बहुत समय बाद तुझे देखा है, चल केलों के इन झुंड के पीछे आ जा, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। छैनू बब्बन की तरफ देख रहा, बब्बन छैनू की तरफ देख रहा और कहने लगा तुम्हें पता है इसका नाम क्या है? छैनू ने कहा नहीं। बब्बन ने कहा इसका नाम है प्रदीप कलाल, ये थोड़ी उल्टी हरकतें करता है। छैनू ने कहा उल्टी मतलब? तब बब्बन ने कहा तू मर्द है ना, इसीलिए तेरा पीछा बहुत बुरी तरह से करेगा। वो छैनू के पीछे पीछे, अब जो छैनू था आगे आगे, वो पिशाच प्रदीप कलाल पीछे से हाथ में केले लिए, अब आजा, बहुत समय बाद कोई मर्द आया है। ये कहकर वो पिशाच छैनू के पीछे। छैनू समझ गया, वो कपड़े फाड़ रहा, नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो शरीर पर जख्म करना नहीं चाहता था, कपड़े फाड़े जा रहा। छैनू समझ गया। छैनू पीछे से जो
पत्ते मिल रहे केले के वो लपेट रहा। छैनू समझ गया था ये क्या है, ये कितना खतरनाक है। बब्बन पहले से जानता था, इसीलिए बब्बन लड़की बनकर रहता था। उसे लड़कियों में कोई शौक नहीं था, मर्दों में था, इसीलिए बब्बन लड़की बनकर बचता था। अब बब्बन के पास मौका भी आया। बब्बन ने देखा वो काली घाटी आराम से पार की जा सकती है। वो तो लड़की बना हुआ, वो पार नहीं करने देता था, लेकिन मर्द के पीछे पागल होगा तो भागने का मौका है। चांदी की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी बब्बन के पास, इसीलिए वो पिशाच का कुछ कर नहीं पाया था। जैसे ही बब्बन भागने लगा, उधर से आई उई की आवाज़ें आ रही, कपड़े फट रहे थे छैनू के। बब्बन भागा जा रहा। बब्बन को लगा मैं नदी पार कर लूँगा। बब्बन पता नहीं बचाना नहीं चाहता था या बब्बन सोच रहा था कि बाद में बचाऊंगा, पता नहीं, पर कहते हैं बब्बन भाग निकला था। जैसे ही बब्बन नदी के पास पहुंचा, वहां गिरे हुए चांदी के सिक्के, चांदी के कई चाकू, तलवारें। बब्बन ने देखा इसलिए कोई इसे मार नहीं पाता। कमीना सबसे पहले तो चोर है, वहां पीछे लोगों की चांदी की चीजें चुराता है, भाग निकलता है, फिर औरतों लड़कियों को छोड़ देता है, मर्दों के पीछे पड़ता है केले लेकर। वो जो छैनू था चीखे मारता हुआ भाग रहा, सिर्फ कच्छा बचा था उसका, हुडी का इतना ऊपर वाला हिस्सा, बाकी नीचे कपड़े नहीं थे। उड़ता हुआ वो प्रदीप का लाल पिशाच उसके पीछे पीछे केले छोड़कर मार रहा और प्यारी प्यारी बातें कर रहा। छैनू बब्बन के पास, बब्बन ने तलवार पकड़ी हुई, बब्बन ने तलवार फेंकी थी छैनू की तरफ। ऐसे छैनू ने तलवार पकड़ी और बब्बन ने कहा चांदी की तलवार, पिशाच चांदी से मरते हैं, मेरे पास चांदी नहीं थी पहले, अब चांदी की तलवार से मार दे, बचा ले अपनी इज्जत। छैनू ऐसे तलवार लेके आगे बढ़ रहा और सामने से प्रदीप कलाल, वो ऐसे अपने कपड़े खोल के आजा घुसा दे अपनी तलवार। छैनू बीच में रुक गया। ये कैसा इंसान है? बब्बा ने कहा इंसान नहीं पिशाच है। छैनू ने कहा ये कैसा पिशाच है? खुद कह रहा है तलवार मार। वो पिशाच प्रदीप कलाल कह रहा मारना है तो तलवार से मार, मर्दों की तरह जकड़ ले। छैनू ने बब्बन की तरफ तलवार फेंकी और कहा आप ही मारिए। ये मुझे नहीं लगता ऐसे साधारण तरीके से मरेगा, कपड़े फट चुके हैं आपके तो अभी सही है ना। तभी प्रदीप कलाल पिशाच, वो खतरनाक पिशाच, अपने पंख भी उतार रहा, कपड़े भी उतार रहा, ऐसे हाथ आगे करके। बब्बन तू बबना बना हुआ था इतने देर से, लड़की बन के बच रहा था, अब दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही वो आगे बढ़ा, ना तो बब्बन तलवार से वार कर रहा था, ना छैनू। वो कह रहा आ मार मुझे, नोच ले, नोच डाल। दोनों शर्म से जैसे डूबे डूबे जा रहे, तलवार मारने की कोशिश करते। सामने से वो जो पिशाच था ना, बड़े तरीके से घूम कर ना, सामने से ऐसे तलवार मारने की कोशिश करो, पीछे आ जाता। जैसे ही पीछे आता उन्हें घूम कर पीछे पहुंचना पड़ता, उनकी इज्जत खतरे में हो जाती। वो पीछे आ जाता, वो तलवार घुमाते। दोनों ने ऐसा किया कि ऐसे पीठ एक दूसरे से चिपकाई और तलवार आगे की तरफ। इस तरह से वो जो पिशाच था ना सामने खड़ा होकर, दो हो गए कमीनों, दो। इस तरह से तो मुश्किल हो जाएगी। इस तरह दोनों तलवारें लेकर ऐसे चिपक कर नदी के करीब, नदी में छलांग लगाकर छैनू और बब्बन तांत्रिक वहां से निकले थे। तब नदी को उन्होंने किसी तरह से पार किया था, नदी पार कर चुके थे। जो बब्बन तांत्रिक था मुंह में पानी भरा हुआ, छैनू ने खींचकर पेट से पानी निकाला और छैनू ने कहा था आप तो मगरमच्छों की पीठ पर चढ़कर भी पार कर लेते हो, मैंने सुना है, इस बार आप क्यों नहीं कर पा रहे? बब्बन ने कहा वो थोड़ी अलग बात थी, मैं अभी नहीं बता सकता। बब्बन के मुंह से बड़ी मुश्किल से पानी निकला। दूसरी तरफ से वो पिशाच, कभी तो वापिस आओगे। ये केलों के जंगलों में जो दिमाग खुश होता है, जो अच्छी शक्ति मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलेगी। मुझे ढूंढते हुए वापस आओगे। बब्बन ने वहां से उठाकर पत्थर मारा था, वो सामने से पिशाच कह रहा मारो, नोचो मुझे। दोनों बेशर्मों की तरह वहां से गए थे। उन्हें पता था ये उनसे भी 4 कदम आगे, उसकी कोई हद नहीं है बेशर्मी की, इसीलिए चुप करके उन्हें उन जंगलों से निकलना पड़ा। छैनू तब कह रहा था आप दोबारा बदला लेने के लिए आओगे ना? बब्बन कह रहा था आना तो पड़ेगा, महान तांत्रिक हूं मैं, महान तांत्रिक, जिससे बदला लेना होता है, बदला लेने के लिए जरूर आता हूं। मैं दोबारा जरूर आऊंगा, लेकिन मुझसे पहले तुम चले जाना एक बार, थोड़ा तुम्हें मैं तरीका बता दूंगा, तुम चले जाना। छैनू कहने लगा मैं नहीं जाने वाला, मेरे प्रोफेसर भी ऐसा ही करते हैं, मुझे भेज देते हैं, आप भी
तब बब्बन तांत्रिक ने कहा, जो गुरु कहते हैं वो मानना पड़ता है। मैं भी जो गुरु कहते हैं वो अच्छी तरह से मानता हूं। इस तरह छेनू ने बचा ही लिया था बब्बन तांत्रिक को, या कहूं बब्बन तांत्रिक ने बचा लिया था छेनू को। दोनों ने किसको बचाया कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन दोनों वो रहस्यमय जंगलों से बाहर आ गए थे। बब्बन में गुस्सा था, उसके गुरु तांत्रिक को कैद किया है छलावे ने। जैसे ही नेपाल से वापस आए थे तैयार थे दोनों। बब्बन तांत्रिक खास तौर पर छेनू को कह रहा, तुम्हें पता है इतने महीने में उन जंगलों में रहा, क्या क्या सीखा, कैसी कैसी शक्तियों को काबू कर लिया मैंने, कैसे कैसे जो शक्तियों को इस्तेमाल करना है मैं जानता हूं। अब वो छलावा कुछ नहीं कर सकता, चुड़ैलों को धूल चटाऊंगा। देखना छेनू, खड़े होकर देखना, तांडव होगा तांडव। इन काली शक्तियों की छाती पर मैं तांडव करूंगा और इन्हें खत्म कर दूंगा। छेनू की आंखें खुली की खुली रह गई थी। बब्बन का गुस्सा देखकर बब्बन तांत्रिक वापिस आ गया था और अब वो गुरु तांत्रिक और प्रोफेसर को छलावे की कैद से छुड़ा पाएगा या नहीं। आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही रोमांचक और खौफनाक होने वाला है दोस्तों। आप भी बब्बन तांत्रिक के आने की खुशी में वेलकम बैक बब्बन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और भी कुछ लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। बब्बन कौन सा पढ़ने वाला है। इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। पटाखों की बात भूल मत जाना। आज 13 जून साल 2024 है। बब्बन के आने की खुशी में जब बब्बन दोबारा वापिस आ गया था और अब थर थर कांपेगी काली शक्तियां और नंगा नाच होगा मौत का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।